नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल में। अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चैप्टर 1 के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जिससे परीक्षा में क्षेत्र, बोली व भाषा, वर्गीकरण और उदाहरण से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी एक भाषा है, फिर इसकी इतनी सारी बोलियां क्यों हैं? तो इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों को बोलियों के रूप में समझा जाता है और सामान्य भाषिक विशेषताओं वाली बोलियों को एक बड़े समूह या उपभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से हिंदी क्षेत्र की प्रमुख उपभाषाओं को सामान्य 5 वर्गों में पढ़ाया जाता है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। इनके अंतर्गत अलग अलग बोलियां आती हैं। पारंपरिक यूजीसी नेट अध्ययन सामग्री में इन्हें 18 प्रमुख बोलियों के साथ पढ़ाया जाता है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं में से एक है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 बोलियां मानी जाती है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसे याद रखने की ट्रिक है अवा बाचा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोलियों में से एक है। इसका प्रमुख क्षेत्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग। अवधी का साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है और अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अवधी को केवल बोली के रूप में मत पढ़िए, इसे साहित्य से जोड़कर याद कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की अवधी से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। इसलिए प्रश्न आ सकते हैं, रामचरितमानस किस बोली में रची गई है? उत्तर होगा अवधी। अगला आता है बघेली। बघेली का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश के रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों में संबंधित माना जाता है। इसे अवधी के निकटवर्ती रूप के रूप में भी समझा जाता है। नेट में यदि पूछा जाए बघेली किस उपभाषा की बोली है तो उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। तीसरी प्रमुख बोली है छत्तीसगढ़ी। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। इसकी अपनी समृद्ध लोक भाषा और लोक साहित्य की परंपरा है। तो एक बार फिर याद कर लीजिए, पूर्वी हिंदी इज इक्वल टू अवधी प्लस बघेली प्लस छत्तीसगढ़ी। अब आते हैं हिंदी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपभाषा पर, पश्चिमी हिंदी। यूजीसी नेट की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली आधुनिक मानक हिंदी के विकास के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। इसे याद रखने की कोशिश कीजिए, खा, बा, हा, का, बू, या फिर बोल कर याद करें खड़ी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। सबसे पहले खड़ी बोली। खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि आधुनिक मानक हिंदी के विकास में खड़ी बोली की केंद्रीय भूमिका रही है। हिंदी और उर्दू के आधुनिक मानकीकरण के इतिहास को समझने में भी खड़ी बोली महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए आधुनिक मानक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है तो आपको तुरंत याद आना चाहिए खड़ी बोली। अब बात करते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का प्रमुख क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, आगरा और आसपास का ब्रज क्षेत्र। ब्रजभाषा का साहित्यिक महत्व विशेष रूप से भक्तिकाल और कृष्ण भक्ति साहित्य में दिखाई देता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखिए, सूरदास। सूरदास की काव्य भाषा ब्रजभाषा से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रश्न हो सकता है सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? उत्तर होगा ब्रजभाषा। अगली बोली है हरियाणवी। इसे कई वर्गीकरणों में बांगरू नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्र। हरियाणवी में लोकगीत, लोक कथाएँ और लोक परंपरा का विशेष महत्व है। अब आती है कन्नौजी। इसका संबंध मुख्यतः कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों से है। भाषिक दृष्टि से यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बोली है। बुंदेली और पश्चिमी हिंदी की 5वीं प्रमुख बोली है बुंदेली। इसका प्रमुख क्षेत्र है बुंदेलखंड। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भाग आते हैं। बुंदेली की अपनी समृद्ध लोक भाषा और लोक साहित्य परंपरा है। तो पश्चिमी हिंदी को फिर से याद करिए, पश्चिमी हिंदी इज इक्वल टू खड़ी बोली प्लस ब्रजभाषा प्लस हरियाणवी प्लस कन्नौजी प्लस बुंदेली।
अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण वर्ग पर, वह है राजस्थानी। राजस्थानी का संबंध राजस्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की भाषिक विविधता से है। परीक्षा की तैयारी में इसकी प्रमुख बोलियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसे याद रखने की ट्रिक है माँ, जा, में, माँ। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। सबसे पहले मारवाड़ी का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है। जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे विशेष रूप से जोड़ा जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य और लोकगीतों में मारवाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी बोली है जयपुरी, इसका संबंध जयपुर तथा आसपास के क्षेत्रों से है। तीसरी है मेवाती, इसका संबंध मेवात क्षेत्र से है। और चौथी है मालवी, इसका प्रमुख संबंध मालवा क्षेत्र से है। इसलिए राजस्थानी को याद रखने के लिए बस 4 नाम पक्के कर लीजिए, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्ग पर, वह है बिहारी। बिहारी वर्ग के अंतर्गत प्रमुख बोलियां मानी जाती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। याद रखने की आसान ट्रिक है बोमा में भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहली है भोजपुरी। भोजपुरी का विस्तार बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भी है। भोजपुरी की लोकगीत और लोक साहित्य की परंपरा अत्यंत समृद्ध है। दूसरी है मगही। मगही का प्रमुख क्षेत्र मगध क्षेत्र है, विशेष रूप से गया और आसपास के क्षेत्रों में संबंधित है। और एक प्रश्न बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, मगही किस उपभाषा की बोली है? उत्तर होगा बिहारी। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बोली है मैथिली। मैथिली का संबंध मुख्यतः मिथिला क्षेत्र से है। और यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक नाम याद रखना है, वो है विद्यापति। विद्यापति की पदावली मैथिली साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण परंपराओं से जुड़ी है। इसलिए मैथिली, मिथिला और विद्यापति, इस एसोसिएशन को याद रखिए। और परीक्षा यदि पूछा जाए विद्यापति किस भाषा और बोली के प्रमुख कवि है, तो बोलिए मैथिली। अब आते हैं 5वें वर्ग पर, वो है पहाड़ी। नाम से ही आपको संकेत मिल जाता है कि इसके संबंध पर्वतीय क्षेत्रों से है। परीक्षा में पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न पर्वतीय भाषिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। आपके इस भाग में प्रमुख रूप से कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कांगड़ी तथा सिरमौरी आदि जैसे रूपों का उल्लेख किया गया है। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, पहाड़ी क्षेत्र की बोलियों का वर्गीकरण अलग अलग भाषा वैज्ञानिक परंपराओं में कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए यूजीसी नेट की तैयारी में अपने निर्धारित सिलेबस और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार सूची याद करना सबसे सुरक्षित तरीका है। कुमाऊनी का संबंध उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से है। गढ़वाली का संबंध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से है। दोनों के साथ याद करिए, उत्तराखंड इक्वल टू कुमाऊनी प्लस गढ़वाली। नेपाली का प्रमुख क्षेत्र नेपाल है और हिमालयी भाषिक क्षेत्र से इसका गहरा संबंध है। नेट में यदि क्षेत्र और बोली का मैचिंग क्वेश्चन आता है तो क्षेत्रीय पहचान को ध्यान में रखकर उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। अब तक हमने 5 प्रमुख वर्ग पढ़े। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अभी एक बार मेरे साथ बोलकर याद करें। पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी यानी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कनौजी और बुंदेली। राजस्थानी यानी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी यानी भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी यानी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आदि। पारंपरिक यूजीसी नेट ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन में इन्हें 5 प्रमुख उपभाषा वर्गों और 18 बोलियों के रूप में पढ़ाया जाता है। अब इसे क्षेत्र से जोड़कर याद करें। अगर मैं आपसे पूछूं मदिरा और वृंदावन, आप कहेंगे ब्रजभाषा, मिथिला मैथिली, अवध क्षेत्र अवधी, बुंदेलखंड बुंदेली, मारवाड़ मारवाड़ी, मगध मगही, कुमाऊं कुमाऊनी, खड़वाल खड़वाली। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को सिर्फ रटकने की कोशिश मत कीजिए। इसे 4 चीज़ों में जोड़कर पढ़िए, उपभाषा प्लस बोली प्लस क्षेत्र प्लस साहित्यकार। जैसे पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, ब्रज क्षेत्र सूरदास, पूर्वी हिंदी अवधी, अवध क्षेत्र तुलसीदास, बिहारी मैथिली, मिथिला विद्यापति। इस तरह जब हम प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा कर आएंगे तब भी आपको उत्तर याद रहेगा।
एक और बात हमेशा याद रखिए, बोली केवल बोलचाल का रूप नहीं है। कई बोलियों की अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही है। ब्रजभाषा ने भक्तिकाली ने कृष्ण भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। अवधी ने राम भक्ति और सूफी साहित्य की महान कृतियों को अभिव्यक्ति दी। मैथिली की अपनी समृद्ध काव्य परंपरा है और दूसरी बोलियों को भी लोकगीत, लोक कथाएँ और लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। इसलिए हिंदी की विविध बोलियाँ वास्तव में हिंदी की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को समझने की कुंजी है। तो दोस्तों, आज हमने चैप्टर 1 के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी इन 5 प्रमुख उपभाषा वर्गों तथा उनकी प्रमुख बोलियों को समझा। लेकिन चैप्टर 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगली कड़ी में हम इसी विषय को और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाएंगे। बोलियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, भाषिक विशेषताएँ, क्षेत्रीय पहचान और ऐसे प्रश्न जिन्हें यूजीसी नेट के देखकर आप तुरंत आंसर कर सकें। तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने नेट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी लर्निंग हब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है समझे, याद रखें और सफलता की ओर बढ़े। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।